बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो धाम के धनी की जय। बोलो सब सुंदर साथ की जय। मेरी प्यारी प्यारी सखियों, आज चितवनी महिमा की हम प्रकरण 8 है, 77 पेज का 8 प्रकरण का कर रहे हैं। अब देखो कौन से ताल की बात हो रही है। अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ, जो हुए रूह अरस की, फिर ऐसा न पावे दाओ। अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ। आओ मेरी सखियों, अंदर आ सकती है तो आओ। अब तो दरवाजे खुले हैं, ताला खुल चुका है। हे साथ जी, अब मैं खोज कोसर ताल की शोभा का वर्णन कर रही हूँ। कौन कह रही है? इंद्रावती जी कह रही हैं कि अब मैं, हे साथ जी, अब मैं खोज कोसर ताल का वर्णन कर रही हूँ। आप में परम धाम की जो भी आत्मा है, आप में, किसमें? सब सुंदर साथ के अंदर आप में जो परम धाम की जो भी आत्मा है, वह चितवनी के द्वारा यदि इस खोज कोसर के अंदर आकर संपूर्ण शोभा को देख सकती है तो आए और इसका रसपान करे। पुनः आपको ऐसा सुनहरा अवसर नहीं मिलने वाला है। द्वारा ये सुनहरा अवसर द्वारा नहीं मिलने वाला। कह रही है कि अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ। आओ अंदर आओ सखियो, जो हो बेरू अर्श की, जो रू अर्श की है, फिर ऐसा ना पावे दो। उन्हें अपने ऐसा सुनहरा अवसर नहीं मिलने वाला। चितवनी का तात्पर्य ही है कि आत्म दृष्टि से, चितवनी का क्या तात्पर्य है? चितवनी हम किसको कहते हैं? आत्म दृष्टि से जुगल स्वरूप सहित 25 पक्षों की शोभा को देखना या उसमें घूमना। क्या है? चितवनी का तात्पर्य क्या है कि आत्म दृष्टि से, आत्म की दृष्टि से, ना कि इस जीव की दृष्टि से, आत्म दृष्टि से जुगल स्वरूप सहित 25 पक्षों की शोभा को देखना, जहाँ उनमें घूमना ही क्या है? मात्र ब्रह्म सृष्टि ही चितवनी में कहते हैं ना, देखना ही या उसमें घूमना ही, एक चितवनी का तात्पर्य है। मात्र ब्रह्म सृष्टि ही चितवनी में रुचि लेती है। चितवनी कौन करता है? चितवनी तो दुनिया कर रही है, और क्या कर रही है? कोई निराकार का कर रही है, कोई किसका कर रही है, पर क्या है? कहते हैं ना, हमारे क्या बोला है, निराकार के पार तिन पार के भी पार। जो निराकार के भी पार है, कौन सा है? बेहद का, बेहद मंडल है, यानी जोग माया है। जोग माया के भी पार परम धाम हमारा ब्रह्म सृष्टियों का जो है, उसमें मात्र ब्रह्म सृष्टि ही, जो वहाँ की ब्रह्म सृष्टि है, जो वहाँ रहने वाली है, जिनका पर आत्म वहाँ पर है, मूल मिलावे में है, वहाँ बैठे हुए हैं राज श्यामा जी के सामने, आमने सामने नज़रें मिली हुई हैं। और नज़रें मिलते मिलते क्या हो रखा है कि अरस परस हो रखे हैं। और वहाँ बैठे बैठे हमारे प्रीतम हमारी नज़रों को किस तरह से इस संसार में इन जीवों के ऊपर लाए हैं। किस लिए? कि इस सृष्टि को दिखाने के लिए भी, यहाँ के दुख सुख दिखाने के लिए भी, और यहाँ बैठ के अपने घर के परम सुख दिखाने के लिए भी। हमारे घर के परम सुख क्या थे? और तुम, ये हम वहाँ कहते थे हम आशिक हैं, तुम माशूक हो। और अब क्या है? अब वो कह रहे हैं, रूहो मैं हूँ तुम्हारा आशिक। कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारा आशिक हूँ। वो कह रहे हैं कि रूहो, ये जो तन है ना तुम्हारे, ये सब मैं ही हूँ, मैंने ही धारण कर रखे हैं सारे तन, सारे जहाँ का परम धाम का कण कण भी जो है वो सब मैं ही हूँ। यहाँ बैठ के हमें अपनी साहिबी दिखा रहे हैं कि देखो इतने ब्रह्मंडों के ब्रह्मंडों का मैं साहिब हूँ। तुम्हारा जो मैं प्रीतम हूँ, मैं इतने ब्रह्मंडों का मालिक हूँ। मैं शहनशाह का शहनशाह हूँ, राजों का राजा हूँ, पूरे ब्रह्मांडों का। और तुम्हें भी नहीं मालूम, और मुझे तो सब, राज जी क्या करें, मुझे तो सब मालूम है।
पर क्या है, अब वो वहाँ बैठ के हमें वहाँ के सुख भी दे रहे हैं और 25 पक्ष भी दिखा रहे हैं, और यहाँ के दुख, जहाँ से तुलना करके देखो कि हमारा ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में कितना फर्क है। देखेंगे तो पता लगेगा ना। अब वो राज्य हमें दिखा रहे हैं। तभी एक बार उन्होंने जुदा अपने आप से करके, उन्होंने जबकि बैठे वही हैं, जबकि जुदा करके मतलब दिखाया, नज़र को जुदा इधर कर दिया, दिखाया कि ताकि तुम्हें पता लगे कि कितने अरबों खरबों जिनकी कोई गिनती नहीं है, उन सब ब्रह्मांडों का मैं ही एक मालिक हूँ। चित्वनी का तात्पर्य है क्या है, आत्म दृष्टि से जुगल स्वरूप सहित 25 पक्षों की शोभा को देखना और उसमें घूमना। मात्र ब्रह्म सृष्टि ही चित्वनी में रुचि लेती है, जबकि ईश्वर सृष्टि जो है ज्ञान एवं जीव सृष्टि कर्मकांड में लगी रहती है। और जबकि ईश्वर सृष्टि क्या करती है, ज्ञान में लगी हुई है, ठीक है, और जो जीव सृष्टि है वो कर्मकांडों में लगी हुई है। और इस चुपाई के तीसरे चरण में यही निष्कर्ष निकलता है, पुनः ऐसा अवसर ना मिलने का आश्चर्य है कि जब स्वयं श्री जी अक्षरातीत ही परम धाम की आत्माओं को होज को सब देखने का निर्देश कर रहे हैं और सुंदर साथ उसकी अवहेलना करे, तो उससे अधिक मंद भाग्य भला कौन हो सकता है। स्वयं अक्षरातीत ही हमें वो दिखा रहे हैं। देखो इतनी जूम क्लासेस हुई हैं, ठीक है ना, और वहाँ कैसे कंप्यूटर से वो हमें ऐसे ऐसे करके एक तीर चलता है, तीर चलते चलते दिखाते हैं कि देखो ये है हौज कौसर, ये है रंग महल, यहाँ यहाँ क्या क्या है सब दिखा रहे हैं। तो ऐसे लगता है हमें कि जैसे राज्य की उंगली चल रही है, वो अपनी उंगलियों से ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं। समझ लो नौमी भौम के बाहर उसमें बैठे और दिखा रहे, देखो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। रूहो देखो जे मानिक पहाड़ है, जे हौज कोसर है, जे 24 मतलब हौज कोसर और 24 का हास का है, और साथ में जो जबेरों के नहरें, बड़ी रांग, छोटी रांग और महा हवेलियाँ, मतलब कि और मानिक पहाड़ क्या, पुखराज पहाड़ क्या, वन क्या, सब कुछ एक एक चीज़ हमें वहाँ बैठ के जो दिखाते थे, वहाँ हम उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते थे। तो क्या होता था कि हम क्या करते थे, हम राज्य की उंगली में से जो किरणें निकलती थी उनको देखते रहते थे। हम लगता था कि हम राज्य को देखें और राज्य को रिझाते रहें, जैसे राज्य हमारी तरफ देखें, जैसे कि हमें लगता था कि हम पता नहीं कितने सुंदर है और वो राज्य हमें देख रहे हैं। और राज्य भी देख तो सबको ही रहते थे और हर एक को लगता था कि मुझे ही देख रहे हैं, और हम उनकी तरफ देखते रहते थे और आंखों ही आंखों से बातें होती थी अपने प्रीतम के साथ। मतलब कि